आज का जो वीडियो लेक्चर है वो है हमारा रिलेटिव एडिशन ऑफ वेलोसिटीज़। तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कैसे दो हायर वेलोसिटीज़ को ऐड करते हैं। तो आप जानते हैं कि जो वेलोसिटीज़ को ऐड किया जा सकता है, लेकिन वो वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी आप पहले पढ़ चुके हैं, एवरेज वेलोसिटी पढ़ चुके होंगे, तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है। लेकिन फिर हाई वेलोसिटीज़ जो होता है उसको क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत हाई होता है, लाइट की वेलोसिटी चल रहा होता है। इसलिए वो रिलेटिविटी का यूज़ करके हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, वो इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग वेलोसिटीज़ को ऐड करते हैं। देखिए जो एक्सप्रेशन है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। लिखा है वेरी हाई वेलोसिटी कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली एज इन द क्लासिकल मैकेनिक्स बिकॉज द वेलोसिटीज मस्ट बी एडेड इन अ मैनर कंसिस्टेंट विद द लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। कहने का मतलब है कि हम लोग जो हायर वेलोसिटीज़ है उसको हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्चुअल आएगा नहीं, क्योंकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है, टाइम डायलेशन होता है, ये सब सारे जो वेलोसिटीज़ में होते हैं, जो हायर वेलोसिटीज़ में कोई पार्टिकल ट्रेवल कर रहा होता है, तब जिसके कारण हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज कर तो सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअल रिजल्ट नहीं आएगा, वो फिर बेकार हो जाएगी हमारी। तो मान लीजिए कि दो फ्रेम है, एक फ्रेम एस और एक फ्रेम एस डैश है। एस डैश फ्रेम जो है वो वेलोसिटी वी से मूव कर रहा है, तो जो एस में खड़ा होगा, मैं बराबर से कहता आ रहा हूँ पिछली वीडियोज में, जो एस में खड़ा होगा उसको देखेगा कि वी वेलोसिटी जा रहा है, जो यहाँ पर होगा वो वी प्राइम, या फिर उसको तो स्टेशनरी दिखेगा, या फिर ये जो यहाँ एस में जो खड़ा होगा, तो जो ऑब्जर्वर वो इस एस को देखेगा तो वो भी वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा पीछे नेगेटिव डायरेक्शन में। तो कंसिडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश विच आर इन द मोशन। मान लीजिए कि ये दो फ्रेम है और दोनों कैसा है, मोशन में है। मान लीजिए रिलेटिव मोशन, कहने मतलब कि रिलेटिवली कांस्टेंट है, मतलब दोनों का मोशन कांस्टेंट है, दोनों को पता नहीं चल रहा है कि, यह बोल सकते हैं कि वेलोसिटीज कांस्टेंट है। लेट वी इज द यूनिफॉर्म वेलोसिटीज ऑफ एस प्राइम विद रेस्पेक्ट टू एस अलोंग द एक्स एक्सिस। ये बता रहा है कि ये जो भी है द वेलोसिटी ऑफ द एस डैश फ्रेम विद रेस्पेक्ट टू एस फ्रेम अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब एक्स डायरेक्शन में, वाई और जेड में किसी प्रकार कोई चेंज नहीं है। Let u and u prime velocities of the particle respectively measured in s prime and s frame। तो वो है कि u and u prime जो है वो दो वेलोसिटीज़ है जो हम लोग मेजर कर रहे हैं, एक s फ्रेम में एक s डैश फ्रेम में। तो उसके बाद देखेंगे उसका कंपोनेंट को, तो जो u वेलोसिटी है इसका u x प्राइम हो जाएगा, u y प्राइम हो जाएगा, u z प्राइम होगा इस s वाले फ्रेम, s डैश वाले फ्रेम में। हाँ, तो वही लिखे कंपोनेंट ऑफ द u प्राइम u डैश प्राइम along the थ्री एक्सिस इन s डैश फ्रेम। फिर उसी प्रकार का हो जाएगा u का, इसलिए इसका हो जाएगा कि ये रहा पूरा, ये इनके लिए u x u y एंड u z कंपोनेंट ऑफ द u x यहाँ प्राइम नहीं है, u x सिर्फ u x प्राइम गलती से हो गया था, u x along द थ्री एक्सिस इन s फ्रेम। तो मान लीजिए कि जो u है वो अभी u x एक मिनट ये यू एक्स क्या है, वेलोसिटीज है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रेट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। तो ये यू एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये यू एक्स डी एक्स बाई डी टी, फिर डी वाई बाई डी टी एंड डी जेड बाई डी टी, वाई एक्सिस में जेड एक्सिस में वेलोसिटीज है। उसी तरह यू एक्स प्राइम में जो होगा, जो कहाँ पर ये रखा, ये प्राइम वाले, इसका हो जाएगा डी एक्स डैश बाई डी टी डैश, डी वाई डैश बाई डी टी डैश, यू वाई डैश के लिए, फिर यू जेड डैश के लिए हुआ डी जेड डैश बाई डी टी डैश। तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं ये वेलोसिटीज़ के अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, दोनों फ्रेम में, एक एस फ्रेम में भी और एस डैश फ्रेम में भी। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। तो ये जो है हम लोग जान रहे हैं कि लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन जो इक्वेशन है वो हम लोग पहले ही पढ़े हैं, पिछले लेक्चर आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। तो होगा वी नो फ्रॉम द लोरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एक्स प्राइम जो आया था वो एक्स माइनस वी टी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर वाई में आया था, और वाई और जेड में कोई चेंज नहीं था, इसलिए वाई प्राइम एंड जेड प्राइम इज द सेम। एंड टी जो आया था टाइम के लिए जो इक्वेशन आया हुआ था वो था हमारा टी प्राइम इज इक्वल टू टी माइनस एक्स भी बाई सी स्क्वायर, फिर बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्यों डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको बता देता हूँ कि अभी जो हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग क्या, ये यू एक्स अगर प्राइम निकालना है तो डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम निकालना पड़ेगा। तो डी एक्स प्राइम तो हमारे पास अभी था ही, पीछे से देखा है आपको, और डी टी प्राइम दोनों को डिफ्रेंशिएट करके डिवाइड करेंगे तो फिर हमारा यू एक्स प्राइम निकल आएगा। वही चीज़ यहाँ करेंगे। तो ये जो अब डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले इक्वेशन को, तो ये होगा डी एक्स प्राइम इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वी डी वी और टाइम के लिए डी टी अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और डी वाई में कोई चेंज नहीं, तो बस डी वाई प्राइम का डी वाई, डी जेड का डी जेड प्राइम।
ये हो जाएगा। अब डी टी के लिए डिफरेंशियल करेंगे, डी टी प्राइम हो जाएगा, और ये टी का डी टी और ये एक्स का डी एक्स, और भी तो वैसा ही है, वाई सी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आपको दिख रहा है कि नहीं? अच्छा ये हाँ, ये टर्म के लिए बात कर रहा था मैं कि डिफरेंशिएट किया तो ये रिजल्ट आया। नाउ यू एक्स प्राइम निकालना है, तो आपको यू एक्स प्राइम अगर हमको निकालना है तो आपको दिखाया फिर पीछे कि यू एक्स डी एक्स प्राइम बाई डी टी प्राइम होता है। तो डी एक्स प्राइम जो है वो देखिए हम लोग यहाँ पे ये रिजल्ट आया हुआ है, इसको हम लोग ऊपर रख दिए नोमिनेटर में, क्योंकि ये नोमिनेटर था, डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर डी टी प्राइम, दिस वन डी टी प्राइम। अब डिवाइड करेंगे तो ये टर्म नीचे वाला ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये और ये बचेगा डी एक्स माइनस वी डी टी, डी एक्स माइनस वी डी टी, और नीचे बचेगा डी टी माइनस एक्स डी एक्स भी बाई सी स्क्वायर, डी टी माइनस डी एक्स भी बाई सी स्क्वायर। अब क्या करनी है कि ये टर्म को जो है हम लोग डिवाइड करेंगे यहाँ टी से, देखिए डिवाइडिंग बाई डी टी, तो ये पूरा को यहाँ से भी डी टी से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डी टी से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डी टी से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डी टी से डिवाइड करेंगे। जब डी टी से डिवाइड करेंगे तो होगा क्या कि ये टर्म डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और ये डी टी कट से भी बच जाएगा, फिर ये डी टी तो कैंसिल आउट से 1 माइनस, और ये डी एक्स को डिवाइड करेंगे डी टी से, डी एक्स बाई डी टी, और ये भी का भी बाई सी स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि डी एक्स बाई टी क्या होता है, यू एक्स होता है, पीछे मैंने आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया, माइनस भी तो वैसा ही रह गया, बाई 1 माइनस यू एक्स डी एक्स बाई डी टी को यू एक्स लिख सकते हैं, ऊपर में भी लिखिए, यहाँ भी लिखेंगे, भी की जगह भी बाई सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। तो एक्स प्राइम का जो वैल्यू आया मेरा वो आया यू एक्स माइनस भी 1 माइनस भी यू एक्स भी बाई सी स्क्वायर। उसी प्रकार यू वाई का आएगा, यू जेड का आएगा, देखें हम लोग पीछे तरफ कैसा है। तो ये देखिए यू वाई का मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि यू वाई प्राइम का होगा डी वाई प्राइम बाई डी टी प्राइम, डी वाई का में तो कोई चेंज ही नहीं था, डी वाई ही होगा। डी टी के लिए डी टी माइनस, ये तो टाइम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आया था, ये जो टाइम कोऑर्डिनेट के लिए, तो डी टी माइनस डी वाई भी बाई सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये तो आया ही हुआ था। इसको ऊपर ले गए तो ये इस तरह बना गया। अब क्या करेंगे इसमें, फिर इसमें टी से डिवाइड करेंगे, जैसे वहाँ पे करें टी से, तो डी वाई बाई डी टी हो जाएगा, फिर यहाँ पर डी टी, ये डी वाई डी टी, यहाँ पर डी टी से कैंसिल आउट होगा, डी वाई बाई डी टी यहाँ भी हो जाएगा। तो मैंने कहाँ पर करा है डिवाइडिंग बाई डी टी, एक्चुअली मैं यहाँ पर करना था डी टी, देखिए डी टी से डिवाइड किया, इसको भी डी टी से डिवाइड किया, इसको भी डी टी से डिवाइड किया। तो डी टी से जब डिवाइड किया इसको, तो डी वाई बाई डी टी क्या बनेगा, भी यू आई, ये यू है, यू आई, ये डी टी से कैंसिल आउट होकर 1 बचेगा, माइनस डी वाई बाई डी टी क्या बचेगा, यू आई भी बाई सी स्क्वायर। ये यू के लिए यू बोल रहे हैं, वाई कोऑर्डिनेट के लिए वाई प्राइम में आया, एस डेस प्राइम में। यू जेड के लिए भी वही होगा, डी जेड प्राइम बाई डी टी प्राइम, डी जेड में तो कोई चेंज नहीं था, इसलिए डी जेड होगा, बिल्कुल ऐसा ही मैंने ये यहाँ डी जेड रखूँगा, फिर ये डी टी के लिए इक्वेशन मैंने डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज करके लिया, समय बचेगा उसके लिए। तो डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई डी टी, फिर यहाँ भी डी टी से करेंगे, तो डी जेड को डी टी से डिवाइड करेंगे तो यू जेड बनेगा, देखिए यू जेड बन गया, यहाँ पर डिवाइड करा है मैंने डी जेड, और फिर इसको करेंगे तो 1 होगा, फिर डी एक्स डी एस नहीं डी जेड होना चाहिए, डी जेड, तो डी जेड को डिवाइड करेंगे डी टी से, तो यू जेड बनेगा। तो ये जो इक्वेशन आया बिल्कुल वैसे ही आया, आखिर ये जीरो ही होता है ना, क्योंकि इसमें वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रहा। यू जेड प्राइम का जो इक्वेशन आया, फाइनल इक्वेशन दैट इज 1, इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग द एक्स एक्सिस, आपको पहले ही बता चुका था कि दोनों फ्रेम एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, इसका मतलब कि चेंजेस तो एक्स एक्सिस में होगा, बाकी में चेंज होगा ही नहीं, इसलिए यू एक्स को यू लेट किए हम लोग, और यू एक्स प्राइम को यू प्राइम, लेकिन वाई और जेड में तो कोई वेलोसिटीज ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, 0। तो जब 0 होगा तो आप देख रहे होंगे कि हम लोग ये इक्वेशन जो यू एक्स का आया था, आपको दिखा दो पिछले, हाँ ये रहा इक्वेशन जो नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये इक्वेशन जो एक्स के लिए आया हुआ था, ये यू एक्स के लिए आया हुआ था, जो अब यू एक्स प्राइम की जगह हम लोग यू प्राइम रखेंगे, और यू एक्स की जगह लिखेंगे यू, और बाकी जो इक्वेशन होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हम, देखिए हम लोग इस वाले पेज में देखेंगे। तो आपका जो आया वेलोसिटी का इक्वेशन आया हुआ है यू प्राइम इज इक्वल टू यू माइनस भी डिवाइड बाई 1 माइनस यू भी बाई सी स्क्वायर, वही जो आपको पीछे करके दिखाएं, बिल्कुल वही। कन्वर्सली मतलब इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कि देखिए वेलोसिटी जो है वो अगर नेगेटिव डायरेक्शन को, मतलब हम लोग एस डैश प्राइम से देखें, एस डैश प्राइम से, तो क्या होगा, तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस पहले से इक्वेशन, और एक बार वो माइनस होगा क्योंकि पीछे जा रहा है, तो प्लस हो जाएगा ये, तो यू निकल जाएगा उससे, और यहाँ पर भी ये यू नहीं, ये यू भी जो है वो माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस, और फिर ये माइनस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो ये बात है। तो यू प्राइम जो होता है यू माइनस भी बाई 1 माइनस भी यू भी बाई सी स्क्वायर होता है, यू जो होता है वो यू प्राइम प्लस भी 1 प्लस यू प्राइम भी बाई सी स्क्वायर होता है।
तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। रिलेटिव वेलोसिटीज का इक्वेशन एग्जाम में जब भी आएगा तो यहाँ तक लिखेंगे आप। ठीक है, धन्यवाद।